एक सेकंड जरा हाथ पीछे ले लीजिए प्लीज, और थोड़ा इस तरफ आइए। हाँ यस, चलो ये हो गया ग्रुप आपका दूसरा ग्रुप। एक सेकंड सर जी, सर जी आ रहा 130 films, but I think the only films that I've ever been remembered for, or I will ever be remembered for, is Border and LOC. Films जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और करीब इसलिए है क्योंकि असली हीरो के साथ मुझे वक्त गुजारने का मौका मिला। वो यूनिफॉर्म, वो बैग, वो हेलमेट, वो बंदूकें, वो लेके हम खड़े होते थे तो दिन भर हमसे नहीं हो पाता था, लेकिन ये महीनों भर, साल भर ऐसे इलाके में खड़े रहते हैं जहाँ शायद किसी इंसान को खड़े रहना नामुमकिन ही है। रण ऑफ कच्छ, उस डेजर्ट में अकेले पोस्ट पे लड़के खड़े रहते थे। लेह लद्दाख में जब हमने शूटिंग की तो आई थिंक 11,000 फीट पे थे, पॉकेट्स थे जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम ऐसे गिरते थे कि लाइक 9 पिंस हम गिरा करते थे, क्योंकि एक्लेमेटाइज हम कभी हो ही नहीं पाए। तो वो एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार हम कर क्या रहे हैं, जबकि they are sacrificing their today for our better tomorrow. So I think hats off. कारगिल का जब वॉर चल रहा था तो मुझे उस कैंप में जाने का मौका मिला। मुझे लेटर भेजा गया था कि जवान आपसे, लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। I think that was the one day when I felt I had not done anything in my life, क्योंकि वहाँ बच्चे जवान हमारे पड़े हुए थे, बिगर हाथ के, बिगर पैर के, लेकिन जुनून वही था। और बार बार मुझे देख के कह रहे थे कि सर माँ शक्ति हमें मौका नहीं दे रहे वापस जाने का, वरना हम जाके दोबारा लड़ना चाहते। आई थिंक दैट इज द स्पिरिट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द यूनिफॉर्म दैट वी ऑल सपोर्ट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस एंड giving your lives for our better tomorrow. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और हमारे जो अभी इन्होंने जो एक पोस्टर अभी भी डॉक्टर कर्नल ने जो दिया, अरोरा जी ने दिया था, इन्होंने एक pvc.com और jointncc.com बनाया है, जहां पर भी आपने भी देखे होंगे। उसको लेकर सबसे पहले आपके मन में क्या आया? देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेंट्रल में डिफेंस मिनिस्ट्री उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसकी तरफ काम कर रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है कि डाउन द लाइन क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुंचते पहुंचते वक्त लगता ही है, लेकिन आई थिंक आज जो अवेयरनेस देश में है जवानों की तरफ से या फौजियों की तरफ से, आई थिंक दैट इज एट इट्स पीक। वो जो प्यार है वो आई थिंक वो पीक पे है, और एक वो बहुत खुशी की बात है ये कि हम हमारे असली हीरोज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं देश भर में। ओके अन्ना, आप घर में फैमिली में कुछ होने के बावजूद एक शादी एक माहौल है, उसके बावजूद यहाँ आप आते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, एंड आई हैव सीन यू नो सपोर्टिंग ऑल द सोशल कॉजेज। ये कहाँ से प्रेरणा आती है? जैसे कि मैंने कहा, आई थिंक 130 फिल्में हो चुकी है मेरी, लेकिन अगर मुझे लोग याद करते हैं तो सिर्फ उस यूनिफॉर्म की वजह से, LOC के द्वारा, बॉर्डर के द्वारा जब मैं इन लड़कों के साथ वक्त गुजारता था, तो उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है, वो सिर्फ जान देना चाहते हैं देश के लिए। तो आई थिंक उनकी माइंडसेट, और अगर आप मेंटालिटी देखोगे तो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट लव फॉर द कंट्री। तो हमेशा हम्बल रहा हूँ, और इसीलिए जो कुछ एज अ रियल हीरो छोटी मोटी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जो भी हो मैं करता हूँ, मैं आगे आता ही हूँ। Okay, how proud moment it is for you, you know, getting Sunil Shetty here all the way?
हम हमारे लिए तो बहुत कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक मुझे मौका मिला बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो आई थिंक मुझे मौका मिला और इसीलिए मैंने हाँ कहा कि मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। सुनील सर, जयपुर में संजय लीला बंसाली की पद्मावती की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान जिस तरह से ग्रुप ने उन पर हमला किया, उनको शायद मारा भी, उनके बाल भी खींचे, इस तरह की चीज़ों को क्या कहेंगे आप? वो दर्द पूरे इंडस्ट्री के चेहरे पे दिखाई दे रहा है आज। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें एक होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये एक अल्टीमेट वार्निंग है इंडस्ट्री को कि एक हो जाओ, किसी के खिलाफ मत रहना आप लोग। उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे और उनको अब पता भी चल रहा होगा, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब बड़े हुए हैं एज एक्टर्स। फ्रॉम अ टूरिज्म पॉइंट अतिथि देवो भव आई थिंक वहीं से आता है, यू नो। एंड ये एक आध किसी एसोसिएशन ने ये डिसीजन ले लिया, टू ईच इज ओन। लेकिन मेरा यही कहना है कि एज एन इंडस्ट्री लेट्स कम टुगेदर एज अ फैमिली एंड स्टैंड अप अगेंस्ट एनीथिंग that is against us. As Indians, हम कभी किसी को नहीं सताते, हम हमेशा सबको माफ़ी करते रहते हैं, और वो खूबी हिंदुस्तान की है, वो हमारी कल्चर की है। तो आई थिंक दैट वी शुड कीप इन माइंड, और ये एक डेफिनेट मैसेज है इंडस्ट्री को कि एक हो जाओ, वरना आप सॉफ्ट टारगेट हमेशा रहो। सुनील सर, सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि बंसाली जी ने उसका FIR नहीं किया, तो क्या ये फिल्म प्रमोशन का ही तरीका था? ऐसी क्रिटिसिज्म हो रही है। नहीं, देखिए अफवाहें, इसलिए आपने भी कहा कि अफवाहें रहेगी, ऐसा है नहीं। कभी कभार बैकलैश एक इंडिविजुअल इंसान को डर लगता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खड़े होने का, लेकिन आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हम साथ रहे तो ये तकलीफ कभी आएगी नहीं हमारे ऊपर। एज एन इंडस्ट्री वी हैव टू यूनाइट एंड बिलीव दैट वी आर अ फैमिली, बिकॉज वी आर अ फैमिली। सुनील सर, ये कहा जाता है कि उस फिल्म को Absolutely, I think we need to get united. We are not against anybody. I'm not against anybody. You know, I'm not being diplomatic, because the minute you know that this family is a very strong family,